हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चंदन और पीसीएम टुडे चैनल में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं कराने वाला हूं वो एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन करने वाला हूं। मैथमेटिक्स का वेक्टर अलजेब्रा का सॉल्यूशन करने वाला हूं। तो बिना टाइम गवाए मैं करते हैं कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जो एक्सरसाइज 10.1 है उसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं संक्षिप्त में बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पीसीएम टुडे चैनल को आप लोग यदि नए देख रहे हैं तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे वीडियो का लाभ लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो सबसे पहला जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो एक्सरसाइज 10.1 वेक्टर अलजेब्रा का एक्सरसाइज 10.1 पार्ट 2 एनसीईआरटी का पार्ट 2 का बुक पार्ट 2 का है। उसमें से एक्सरसाइज 10.1 का बात करने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये बोल रहा है कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या होगा, इसका जो आंसर होने वाला है वो मैं यही करने वाला हूँ। इसका आंसर जो होगा वो दिखाता हूँ यही। क्या करेंगे हम लोग, पहले ईस्ट वेस्ट साउथ सबको हम लोग ड्रॉ करेंगे पहले। तो सपोज करते हैं ये क्या होता है, ये ईस्ट होता है, ये होता है वेस्ट, और ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ। तो क्या बोल रहा है यहाँ, यही है क्वेश्चन का की पॉइंट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब जो होता है, इसका मतलब कि क्या बोल रहा है कि 30 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट जाना है। नॉर्थ से ईस्ट मतलब ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ से ईस्ट यदि हम लोग जाएंगे कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। और ये नॉर्थ से ईस्ट कितना डिग्री पर आया, 30 डिग्री। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, 40 किलोमीटर। सपोज करो इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये 3 हो गया, और इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 3 पार्ट हो गया 10, ये हो गया 10, ये हो गया 10, और फिर से यहाँ तक गया 10। ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर टोटल जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना होगा, 40 किलोमीटर होगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 40 किलोमीटर होगा। 40 किलोमीटर। तो यही डिनोशन करना था हम लोगों को। बोल रहा था कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यही चीज हम लोग को देखना है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ला रहा है तो नॉर्थ से 30 डिग्री किधर, ईस्ट की ओर, वो 30 डिग्री का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बता रहा है, फिर थोड़ा मैं फास्ट में चलूंगा क्योंकि इस सब के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। सेकंड जो बोल रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग वेक्टर और स्केलर। ये सब जो चीज दिया हुआ है वो वेक्टर क्वांटिटी है या तो स्केलर क्वांटिटी है, इसके बारे में हम लोग को आंसर देना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ, पिछले लेक्चर में भी करा चुका हूँ, और नहीं देखे हैं तो पीसीएम टुडे चैनल को खोलिए और हर लेक्चर को आप देखिए। क्या बोल रहा है, क्लासिफाई द फ्लोइंग वेक्टर और स्केलर। ये 10 केजी दिया हुआ है। 10 केजी मतलब वेक्टर और स्केलर के डेफिनेशन में मैं बताया था कि जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होगा, और वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को जो फॉलो करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अदरवाइज वो होगा क्या, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा का ज्यादा भी बात नहीं करेंगे, केवल देखेंगे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें है उसी को बोलेंगे वेक्टर, अदरवाइज हम लोग बोलेंगे स्केलर। ये 10 केजी है तो केवल मैग्नीट्यूड है, इसलिए ये क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। ये क्या होगा, स्केलर होगा। ये क्या बोला है, सेकंड जो बोल रहा है वो बोला है 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ से आप लोग जानते होंगे, यदि ये नॉर्थ ईस्ट करते हैं तो ये 45 डिग्री पर बनता है। ये बन गया, मान के चलो नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो 45 डिग्री इधर से भी इधर से भी। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और नॉर्थ ईस्ट का मतलब डायरेक्शन भी दिया हुआ है। तो ये वाला क्वांटिटी जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। सिमिलरली ये दिया हुआ 40 डिग्री। अब 40 डिग्री का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है, लेकिन 40 डिग्री बोल नहीं रहा है कि नॉर्थ ईस्ट की ओर है, कि ईस्ट नॉर्थ की ओर है, कि नॉर्थ वेस्ट की ओर दिया हुआ है, कि साउथ वेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, केवल मैग्नीट्यूड है, इसलिए ये क्या होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा। सिमिलरली ये क्या हो गया, 40 वाट, 40 वाट्स। 40 वाट्स, वाट्स किसका, पावर। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। तो केवल क्या, पावर यूनिट दिया हुआ है और ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है,
डायरेक्शन नहीं दिया हुआ, किधर पावर है क्या नहीं है, तो ये भी क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। सिमिलरली जो थर्ड नंबर क्वेश्चन था उसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं किया हूँ, क्योंकि यही चीज पूछा है, उसमें भी वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में, एक्सेलरेशन क्या है, टाइम क्या है, डिस्टेंस क्या है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, टाइम और डिस्टेंस क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। ऐसा ही क्वेश्चन 4 नंबर में भी कुछ दिया हुआ है कि दो लाइन दिया हुआ, पैरेलल है कि कोलिनियर है कि नहीं है, वैसा ही क्वेश्चन है। अब जो फोर्थ नंबर का बात है, इसमें सोच समझ के आंसर देने वाली बात है। क्या बोल रहा है कि ट्रू और फॉल्स के बारे में डिस्कस करना है। क्या बोला है कि एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों कोलिनियर होगा या नहीं। सॉरी, वेक्टर बी नहीं, यहाँ माइनस ऑफ वेक्टर ए है, मतलब निगेटिव ऑफ कोई वेक्टर यदि हम लोग लिखते थे तो मैं कॉन्सेप्ट में बताया था कि सपोज करो एक वेक्टर ये है, ये इधर है डायरेक्शन, तो वेक्टर माइनस ये जो होगा वहां से सीधा अपोजिट 180 डिग्री पर माइनस ये वेक्टर होगा, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, कोलिनियर होगा। कोलिनियर होगा कि नहीं, क्योंकि ए और वेक्टर ये जो होगा एक ही लाइन में है, तो ये कोलिनियर होगा, इसलिए ये क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर है, वो क्या बताना चाह रहा है कि टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कोई भी दो समरेखी वेक्टर, मतलब एक ही लाइन में यदि कोई वेक्टर, इतना लंबा वेक्टर दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, और यदि एक ऐसा ही वेक्टर दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, लेकिन दोनों आपस में इक्वल होगा क्या, नहीं, मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होगा। कोलिनियर हो सकता है लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड में नहीं होगा, इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट जो बताने वाला हूं वो क्या बोल रहा है कि टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या बोल रहा है, सेम है, लेकिन क्या हमेशा कोलिनियर होगा, वो नहीं होगा, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट जो है, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, कि कोई भी दो कोलिनियर वेक्टर है, सपोज करो एक वेक्टर यहां से यहां तक है, दूसरा यहां से यहां तक है, तो हम लोग यहां से ए मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं बी, और इधर मान लेते हैं सी। तो टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड 10 मीटर है, इसका भी मैग्नीट्यूड सपोज करो 10 मीटर है, लेकिन इसका डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, इसका डायरेक्शन इधर हो सकता है, तो डायरेक्शन यदि अलग अलग होगा तो वेक्टर इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब यदि सेम मैग्नीट्यूड का है और यदि कोलिनियर भी है तो वे इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि उसका डायरेक्शन अलग हो सकता है, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट होगा। तो ये हुआ एक्सरसाइज 10.1 का डिस्कशन। अब जो नेक्स्ट बताने वाला हूं वो होगा एक्सरसाइज 10.2। वो जो 10.2 एक्सरसाइज होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस, यूनिट वेक्टर, ये सब के बारे में क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 10.2। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि एक्सरसाइज 10.2 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ही हर तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों को बहुत सारे लेक्चर्स में बता चुका हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसमें भी हम लोग देखते हैं 10.2 में। पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आई प्लस जे प्लस के। इसका कोफिशिएंट आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का भी 1 है और के का भी 1 है। तो इसमें यदि हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या करते हैं, आई जे के का कोफिशिएंट को अंडर रूट का स्क्वायर करके हम लोग ऐड करते हैं। मतलब मोड ऑफ ए यदि हम लोग वेक्टर निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ, इसका यदि कोफिशिएंट 2i रहता, 2i 3 रहता, ये रहता, तो जो जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके, अंडर रूट में स्क्वायर करके क्या करते हैं हम लोग, उसका सम करते हैं। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ से इसका वैल्यू जो आएगा वो √3 यूनिट्स आएगा। ये आंसर होगा तेरा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। बोल रहा है राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन अलग होगा तो चलेगा, उस कोई वेक्टर्स का नाम बोलना है, हम लोग को बताना है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सपोज करो एक वेक्टर है i प्लस 2j माइनस 3k। ये एक वेक्टर है जो i प्लस 2j प्लस माइनस 3k वेक्टर है। सपोज करो ये b वेक्टर एक ऐसा होगा जिसका जो वैल्यू होगा, हम लोग सपोज करते हैं कि 2i प्लस j माइनस सपोज करो प्लस 3k। इसका भी यदि हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, इसका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, जो भी आएगा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसका भी मैग्नीट्यूड उसी के बराबर ही होगा।
लेकिन दोनों वेक्टर का वैल्यू जो होगा, दोनों वेक्टर जो होंगे वो ए और बी वेक्टर दोनों अलग अलग वेक्टर होंगे। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है। ऐसा आंसर नहीं कि जो मैं यही बताया ऐसा ही यही आंसर होगा। इसके लिए केवल यही क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूं कि इसके लिए आप ऐसा कोई भी वेक्टर ले सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड किंतु सेम होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड और इसका दोनों का मैग्नीट्यूड जब सेम होगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और वेक्टर अलग अलग है। तो ये नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस जो होगा वो सेम होना चाहिए। मतलब अल्फा बीटा गामा जो होता है वो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस बीटा कॉस गामा का वैल्यू जो होगा वो सेम होना चाहिए। सपोज करते हैं एक वेक्टर ये है जिसका वैल्यू है i प्लस जे प्लस के वेक्टर, और दूसरा वेक्टर ले लेते हैं हम लोग b इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 2k। ये हम लोग वेक्टर लिख सकते हैं। यहां से यदि हम लोग l m n का वैल्यू यदि लिखते हैं, l इज इक्वल टू कॉस अल्फा होता है और l इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3। सिमिलरली m का भी होगा वैल्यू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3 और n का भी वैल्यू होगा जो होगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3। वो क्यों होगा आप लोगों को भी पता है। किसी का यदि हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस लिखते हैं तो क्या करते हैं, इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसी का मैग्नीट्यूड, मतलब इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट में करते हैं, उसका समेशन करते हैं। तो ये 1 बाय रूट 3 1 बाय रूट 3 और 1 बाय रूट 3 आ गया। सिमिलरली यदि हम लोग b के लिए बात करेंगे तो ये l का जो वैल्यू होगा वो 2 बाय अंडर रूट ऑफ 2 टू द 4 4 और 4 ये 12 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 रूट 3 और 2 रूट 3 से ये कैंसिल आउट होगा तो इसका भी वैल्यू आएगा 1 बाय रूट 3 l के लिए। m के लिए भी वैल्यू आएगा सिमिलरली 2 बाय 2 रूट 3, इसका मतलब ये होगा 1 बाय रूट 3। और इसी तरह से हम लोग n का वैल्यू निकाल सकते हैं 2 बाय 2 रूट 3, 2 कैंसिल आउट होगा तो 1 बाय रूट 3 होगा। ये सब मैं पहले आप लोगों को पहले लेक्चर में ही बता चुका हूँ, लेकिन संतुष्टि के लिए आप लोग 10 एक्सरसाइज को मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कराइए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व कराइए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर इक्वल। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर में मैं बताया था कि i और j और k का कोफिशिएंट को इक्वल कीजिए, उसी को बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। तो यदि ये दोनों आपस में इक्वल होगा तो ये क्या होगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा और यहाँ से y का वैल्यू जो होगा मेरा y का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ से 3 होगा। कब, जब ये दोनों इक्वल है तब। x का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं इस तरह से 2i प्लस 3j इज इक्वल टू xi प्लस yj। ये दोनों इक्वल हो गया तो x और y का दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 आएगा। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट, बोल रहा है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7। सपोज करो p को मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट जिसका वैल्यू लिखा हुआ है 2,1 एंड q जो है टर्मिनल पॉइंट है जिसका वैल्यू लिखा हुआ है -5,7। अब हम लोग pq वेक्टर यदि लिखते हैं तो पोजीशन वेक्टर से आप लोग देख सकते हैं पिछले लेक्चर्स में जो पोजीशन वेक्टर का लेक्चर में बताया है उसमें मैं बताया हूं पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं कि pq यदि लिखते हैं, यहाँ बोला है कि स्टार्टिंग फ्रॉम p टू q, तो pq लिखेंगे तो क्या लिखेंगे oq माइनस op वेक्टर, oq माइनस op, oq का वैल्यू कितना है ये वाला है -5,7 और op का वेक्टर कितना है 2,1, ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है। तो हम लोग pq लिख सकते हैं क्या -5 और माइनस क्या हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा मेरा i कैप प्लस अब जो होगा 7 -1, ये होगा 7 -1 और ये क्या j। यहां से हम लोग लिख सकते हैं -7i -6j प्लस 6j, ये हो गया। ये आ गया क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट, इसको बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट। और यदि स्केलर कंपोनेंट का बात करेंगे हम लोग, स्केलर कंपोनेंट, तो स्केलर कंपोनेंट जो इसका होगा, एक स्केलर कंपोनेंट में क्या होगा, जो i और j का कोफिशिएंट है, i और j में जो मल्टीप्लाई में है
उसी को बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट, और ये होल को क्या बोलते हैं, वेक्टर कंपोनेंट। तो ये हुआ वेक्टर कंपोनेंट, और ये था मेरा -7 और 6 को बोल सकते हैं हम लोग क्या, स्केलर कंपोनेंट। तो ये था एक्सरसाइज 10.2 का कुछ क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग आगे देखेंगे। तो इसके वेक्टर b -2i + 4j + 5k एंड वेक्टर c i - 6j - 7k। तो इसका सम हम लोगों को करना है। तो हम लोग सम क्या कर सकते हैं, i को i के साथ सम करेंगे और j को j के साथ और k को k के साथ। तो हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू i और -2i और i कितना हो जाएगा, ये 0i हो जाएगा। मतलब 0i को क्या करेंगे हम लोग, छोड़ देंगे, क्योंकि एक i और एक i 2i हुआ और -2i, ये 0 हो जाएगा। अब ये -2j है और +4j है और -6k है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, -8j और +4j, मतलब क्या हो जाएगा, -4j। अब k वाला बात करेंगे यदि, तो k और यहाँ 5k 6k आ गया, 6k -7k, मतलब -k बचेगा यहाँ। ये हो गया मेरा आंसर 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। और सेकंड 7 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, वो बोल रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a = i + j + 2k। इसमें से हमें यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताया था कि सपोज करो ये एक वेक्टर है जिसका यूनिट वेक्टर यदि निकालते हैं तो वेक्टर a बाय मोड ऑफ दैट वेक्टर, यही हम लोग यूनिट वेक्टर का कंडीशन जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मोड ऑफ a का वैल्यू कितना होगा कि i, j और k का कोफिशिएंट जो है उसका अंडर रूट में सबका स्क्वायर का सम होगा। तो लिख सकते हैं हम लोग i + j + 2k डिवाइडेड बाय मोड ऑफ दैट वेक्टर। मोड ऑफ दैट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो यहाँ क्या कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू i + j + 2k डिवाइडेड बाय 4 और 2 6 अंडर रूट 6। ये हो गया मेरा आंसर 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ और क्या बोला है कि P और Q का वैल्यू यदि पॉइंट्स में दिया हुआ है तो पोजीशन वेक्टर में हम लोग कैसे लिखते हैं, PQ वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, और OQ और OP यही दिया हुआ है क्या कि क्योंकि हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लिखते हैं, OQ माइनस OQ माइनस ये मैंने 4 - 1 होगा तो कितना होगा 3i, और 5 - 2 होगा तो कितना हो जाएगा, ऑल्सो हो जाएगा 3j, और यदि हम लोग 6 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3k। अब इसका यदि यूनिट वेक्टर लिखते हैं, सपोज करो ये PQ वेक्टर का, दिस इंप्लाइज दैट हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं PQ वेक्टर का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा PQ वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ PQ वेक्टर। अब इसका यदि मोड निकालेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा 9 3 27, अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 3i + 3j + 3k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9 × 3, इसको लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके जो आएगा उसको हम लोग लिख सकते हैं 9 का आ जाएगा 3 और अंडर रूट में आ जाएगा 3, तो 3 से पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा i + j + k डिवाइडेड बाय √3। ये हो गया मेरा आंसर 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब जब हम लोग निकालना चाहेंगे यदि 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो क्या लिखा हुआ है, a का वैल्यू और b का वैल्यू दिया हुआ है, a वेक्टर और b वेक्टर का। तो बोल रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a + b। तो पहले हम लोग a + b का वैल्यू निकालेंगे, वेक्टर a + वेक्टर b। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 2i - i, कितना आ गया i, उसके बाद -j और +j मतलब 0j को वैल्यू को छोड़ देंगे, अब क्या आ जाएगा 2k और 1k इधर है तो ये हो जाएगा 3k। अब AB के लिए यदि यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यूनिट वेक्टर in the direction of वेक्टर a + वेक्टर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर a + b डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर a + वेक्टर b। ये यूनिट वेक्टर के डेफिनेशन से पता चलता है। तो यहाँ से इसका यदि मोड निकालेंगे तो 3 3 जा 9 होगा और ये 1 होगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा अंडर रूट में। तो ये आ गया i + 3j, 3k आएगा ये वाला, और नीचे जो आने वाला है मेरा वो अंडर रूट ऑफ
10 आने वाला है और यही हुआ मेरा आंसर। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर के बाद जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं। तो ये नेक्स्ट जो 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ये 10 नंबर क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस व्हिच हैज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 8 यूनिट होना चाहिए। तो किसी चीज को यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यदि 8 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 यूनिट होगा। मतलब यदि 1 मतलब क्या है, यूनिट, यदि इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे और यदि 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 निकल जाएगा। तो वैसे ही हम लोग कुछ करने वाले हैं। तो यूनिट वेक्टर पहले निकालते हैं। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 5i माइनस जे प्लस 2k, और इसका मैग्नीट्यूड जो होने वाला है वो मैग्नीट्यूड कितना होगा, यदि निकालेंगे तो 5 5 जो 25 प्लस 1 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा मेरा, ये 30, ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 30 हो जाएगा। ये मेरा हो गया। यदि अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से कि यदि विच हैज मैग्नीट्यूड कितना, इसका वैल्यू कितना आएगा, ये यूनिट वेक्टर है मतलब ये 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं द वेक्टर which has magnitude is equal to 8 is given by, हम लोग कैसे लिख सकते हैं, given by हम लोग लिख सकते हैं, यही वेक्टर को हम यहाँ लिख रहे हैं, फिर से देख लेंगे आप लोग। यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 8 इंटू 5i माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 30। ये हुआ मेरा आंसर। आप लोगों का जो आंसर होने वाला है, ये 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये होगा, अंडर रूट ऑफ ये 30 लिखा हुआ है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सो दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर कोलिनियर। कोलिनियर का केस में बताया था कि टू वेक्टर को कोलिनियर तभी बोलेंगे जब एक दूसरे का कोई रिलेशन में होगा, कोई k टाइम्स या तो लैम्डा टाइम्स होगा। सपोज करते हैं ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर इज इक्वल टू लिखा हुआ है कि 2i माइनस 3j प्लस 4k, और 4k ये दिया हुआ है, और b वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। यहाँ से b इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको, यदि माइनस 2 को कॉमन ले रहे हैं, माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2i माइनस 3j प्लस 4k लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप जब b लिख रहे हैं तो b का क्या कंडीशन आ गया, b इज इक्वल टू माइनस 2 ऑफ वेक्टर a। अब ये कंडीशन आ गया मेरा, ये b इज इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट हम लोग लिख सकते हैं b इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a। वहां लैम्डा, यहाँ लैम्डा का वैल्यू कितना है, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2। हम लोग देयरफॉर लिख सकते हैं कि a एंड b आर कोलिनियर। ये a और b क्या है, आपस में कोलिनियर है। नेक्स्ट जो बोलने वाला बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इसको, क्योंकि आप लोगों को बताया जा चुका है l इज इक्वल टू एल एम और n को मान लिए हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो l इज इक्वल टू क्या होगा, इसका कोफिशिएंट, i का कोफिशिएंट कितना है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 बाय 3 3 जा 9 और 4 कितना आ जाएगा 13 और 1 14, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 14। सिमिलरली m का वैल्यू लिखेंगे तो 2 बाय अंडर रूट ऑफ 14, और n का वैल्यू भी लिखेंगे तो मेरा आ जाएगा 3 बाय अंडर रूट ऑफ 14। ये हुआ मेरा डायरेक्शंस कोसाइंस का आंसर्स। और आज जो मैं देख लिए वो आज हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन 10.2 एक्सरसाइज तक देख लिए हैं, और जो आज के लिए तो इतना ही। तो मैं एक चीज और बता दूं कि आप जितना जो मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन को सॉल्व किया हूं, आप एक नोट्स बनाइए और हर क्वेश्चन को आप अपना कॉपी में तरीके से बनाइए। मैं थोड़ा शॉर्ट में बनाया हूं, आप थोड़ा लिख के बनाइए कि लेट, जैसे ये क्वेश्चन है तो लेट ये वेक्टर इज इक्वल टू दिस, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब जब मैग्नीट्यूड 8 होगा तो उसके बाद क्या किए हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं हम लोग। ये 8 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 8 से मल्टीप्लाई किया हुआ। ऐसे ही आप लोग बनाइए और एक नोट्स बनाइए, ताकि आप लोगों को भविष्य में फ्यूचर में एग्जाम देते समय एनसीईआरटी के नोट्स को देख के जाइएगा, तो आप लोगों को एग्जाम में हर क्वेश्चन एनसीईआरटी से लगभग क्वेश्चन दिखेंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे।
तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन से। आज तक जो हुआ है वो 12 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।